myself Dipali Tiwari and I am pursuing my bachelor's in Computer Science and Engineering from Lakshmipati Institute of Science and Technology, Bhopal. And here are my team members. Rudra Tiwari, second year student of Polytechnic in Mechanical Stream from Government Polytechnic College, Taasi. And next is Shubham Upadhyay, last year engineering student from Samrat Ashok Technological Institute, Vidisha. कोरोना वायरस एक घातक बीमारी है। ये बीमारी लाइलाज है। जब तक दवाई नहीं, जब तक ढिलाई नहीं। ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं। यह एक खुला स्रोत और गैर इनहेल्ड वेंटिलेटर है। ये कम लागत और इसका निर्माण भी बहुत आसान है। जैसे कि कोई भी स्वास्थ्य संकट आने पर या आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर, जैसे कि कोविड-19 में अगर कोई वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं है, तब हम इसका उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये एक साथ 5 मरीजों को अपना ऑक्सीजन देने में हेल्प करता है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं रेशनल के बारे में। गैर आक्रामक वेंटिलेशन के विषय पर कई शोधों और अध्ययनों के बाद मैंने 2 मौजूदा प्रौद्योगिकियों के आधार पर इस कार्यात्मक प्रोटोटाइप का निर्माण किया है। जैसे कि आपको पता है, कोरोना वायरस एक बहुत ही घातक महाबीमारी है, लाइलाज बीमारी है। इस बीमारी पर कंट्रोल पाना मुश्किल होता जा रहा है। कोरोना वायरस महामारी के चरण के दौरान वेंटिलेटर की बहुत ही भारी कमी पड़ रही है। उस कमी को दूर करने के लिए मेरा यह बनाया हुआ वेंटिलेटर मददगार पाया गया है। एक बार में यह अधिकतम 5 मरीजों को संभालने के लिए उत्तम माना गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं स्कोप ऑफ प्रोजेक्ट यानी कि परियोजना का भविष्य। गैर इन्वेसिव वेंटिलेशन को फेस मास्क यानी कि नाक मास्क का उपयोग करके वितरित किया जाता है, जो कि हमारे फेफड़ों में दबाव वाली हवा की एक निर्धारित मात्रा को धक्का देता है, जिससे कि हमारी प्राकृतिक श्वास प्रक्रिया का समर्थन होता है। उसी समय जब रोग फेफड़ों को विफल करने के लिए उत्तेजित होता है, उसी समय हमारा शरीर संक्रमण से लड़ने के लिए तत्पर रहता है और हमारे शरीर को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशिश करता है। अब हम इसकी भूमिका की बात कर लेते हैं। मैकेनिकल वेंटिलेटर एक मशीन होती है जो कि एक मरीज को सांस लेने में मदद करती है। जब कोई अस्पताल में कोई सर्जरी चल रही होती है या कोई मरीज बीमार रहता है, वो अपनी दम पर सांस नहीं ले पा रहा होता है, उस वक्त रोगी को एक खोखले ट्यूब यानी कि कृत्रिम वायु मार्ग, उसके सहारे, जो कि यह एक वेंटिलेटर से जुड़ा होता है, हम उसको मरीज के मुंह से अंदर भेजते हैं, जो कि एक मुख्य वायु मार्ग या श्वास नली में जाता है, जिससे कि मरीज की सांस लेने की शक्ति बढ़ जाती है। वो बिना कोई दिक्कत शांति से ऑक्सीजन लेने लगता है। हमारे इस वेंटिलेटर की एक खासियत आप लोग को जरूर बता दूं। डॉक्टर थक जाएगा पर ये वेंटिलेटर नहीं थकेगा। एक वेंटिलेटर श्वास नली के माध्यम से वायु मार्ग में हवा को भेज देता है। ट्यूब का एक सिरा मरीज के विंड पाइप में डाला जाता है और दूसरा सिरा वेंटिलेटर से जुड़ा होता है। श्वास नली वायु मार्ग के रूप में कार्य करती है, जिससे कि जो वेंटिलेटर है हवा और ऑक्सीजन फेफड़ों में प्रभावित करता रहता है। तो अब हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं। कोविड-19 महामारी में वेंटिलेटर की तीव्र कमी है। उच्च लागत और उपलब्धता एक चुनौती है। इष्टतम उपचार प्राप्त करने से गंभीर रूप से बीमार लोग प्रभावित हो रहे हैं। अनुकूलन के नवीन साधनों को आजमाया जा रहा है।
वेंटिलेटर जैसी चिकित्सा मशीनों का उत्पादन अधिक गहन पूंजी और विशेषज्ञता की मांग करता है। यदि समन्वित प्रयास नहीं किया जाता है तो यह उस स्थिति में परिणाम हो सकता है जहां रोगियों को देखभाल और उपचार नहीं मिल सकता है जो उन्हें विशेष रूप से गहन देखभाल इकाइयों में चाहिए। तो चलो आइए अब हम सॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। कोविड-19 महामारी ने हम में से हर एक को जीवन रक्षक वेंटिलेटर जैसे आपातकालीन उपकरण और प्रोटोकॉल की आवश्यकता से अनभिज्ञ पकड़ा है। मौजूदा और संभावित नए निर्माताओं द्वारा वेंटिलेटर के उत्पादन को बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता है। वेंटिलेटर के वैकल्पिक निर्माण जैसे कि 3D प्रिंटिंग और ओपन सोर्स वेंटिलेटर का उपयोग करके इस तीव्र और विशाल चिकित्सा संकट को दूर करने के लिए अधिकतम खोज की जानी चाहिए। एडिटिव मेडिसिन (AAM) तकनीक वेंटिलेटर के मुख्य भागों की डिजाइनिंग और विकास की प्रक्रिया को तेज कर सकती है। संकट के इस समय में AM का 3D प्रिंटिंग एप्लीकेशन एक आशाजनक तकनीक के रूप में उभर रहा है जो बहुत कम समय में वेंटिलेटर के कुछ हिस्सों का उत्पादन करने की क्षमता रखता है। हाल ही में स्पेन में पहला 3D प्रिंटिंग वेंटिलेटर विकसित किया गया था। इन 3D प्रिंटिंग मशीनों के उत्पादन का उद्देश्य गंभीर रूप से बीमार कोविड-19 सरकार के लिए वेंटिलेटर की उपलब्धता और आवश्यकताओं के बीच की खाई को बांटना है। धन्यवाद। अब हम इस प्रोजेक्ट की वर्किंग के बारे में बात करेंगे। ब्रशलेस डीसी मोटर जो है वो ऑक्सीजन इनलेट वाल्व में सप्लाई करती है। फिर इनलेट वाल्व एक इंस्पेक्टरी फ्लो सेंसर से जुड़ा है जो उस ऑक्सीजन की मात्रा का पता लगाएगा और नियंत्रित करेगा जो रोगी को दे जानी है। सेंसर ऑक्सीजन के प्रवाह का पता लगाएगा और प्रोसेसर को एक संकेत भेजेगा। रोगी को मुख्य प्रोसेसर के अनुसार, मुख्य प्रोसेसर जो डॉक्टर द्वारा निर्धारित किया गया है, उस ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करना है जिसे वितरित करना है। श्वसन संवेदक समपस्थ सेंसर को आपूर्ति का संचार करेगा जो प्रोसेसर का संकेत भी पता लगाएगा और भेजेगा भी। समीपस्थ सेंसर आपूर्ति ऑक्सीजन की अंतिम जांच के लिए है और एक ही समय में कार्बन डाइऑक्साइड की समाप्ति का पता लगाने के लिए है। जो एक्सपिरेशन वाल्व है उसको अलग अलग कंडक्टिंग लाइंस पर एक्सपिरेटरी फ्लो सेंसर तक पहुंचाया जाएगा और अंत में वातावरण में फिल्टर कर दिया जाएगा। अब हम ग्राउंड लेयर पे आते हैं। पेशेंट से जो कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाल्व के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड इनलेट सिलेंडर में जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इनलेट सिलेंडर में एक प्रेशर सेंसर है जो उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर मेजर करता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड आउटलेट वाल्व में जाती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है। इस सेक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड लीक सेंसर है, ये कोई कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो रही है अंदर तो उसे डिटेक्ट करता है और एग्जॉस्ट वाल्व ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और उस कार्बन डाइऑक्साइड को आउट एटमॉस्फेयर में भेज देता है। अब हम मिडिल लेयर पे आते हैं। इसे पीसीबी लेयर भी कहते हैं। इसमें पावर सप्लाई यूनिट है, आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर है और रिले सेक्शन है। ये हमारा एक्सटर्नल व्यू भी कह सकते हैं मॉडल का। अब हम अपर लेयर की बात करेंगे। नेबुलाइजर यूनिट एयर कंप्रेसर सिलेंडर में एयर सप्लाई करती हैं। फिर एयर कंप्रेसर सिलेंडर आउटलेट वाल्व के थ्रू एयर आउटलेट सिलेंडर में सप्लाई करता है। इस एयर आउटलेट सिलेंडर में ह्यूमिडिफाइड एयर होती है जो ह्यूमिडिफायर के द्वारा ड्राई एयर ह्यूमिडिफाई की जाती है। ह्यूमिडिटी सेंसर उस ह्यूमिडिफायर एयर की ह्यूमिडिटी मेजर करता है और डिस्प्ले करता है। प्रेशर सेंसर उस एयर की प्रेशर मेजर करके डिस्प्ले करता है। इसके बाद जो एयर है, प्रेशराइज्ड एयर, वो आउटलेट वाल्व के थ्रू पेशेंट्स को सप्लाई कर दी जाती है। इस सेक्शन में एक एयर लीक सेंसर है जो पूरे सेक्शन में लीक होने वाली एयर को मेजर करके ऑटोमेटिकली एग्जॉस्ट वाल्व को ऑन कर देता है जो उसे एटमॉस्फेयर में भेज देता है।